हेलो एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करूंगा फाइनल सीए के एफआर सब्जेक्ट के इंडेज 102 शेयर बेस्ड पेमेंट का एक कॉन्सेप्ट जो कि है मार्केट बेस्ड कंडीशन। मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयज को कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करने हैं और वो कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि मार्केट प्राइस शेयर का ये पर्टिकुलर हो जाएगा तो उन्हें ESOP मिलेगा, तो उन्हें शेयर ऑप्शंस मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। एन एंटिटी पी इश्यूज शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान to its employees based on the below details. डिटेल्स क्या है? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 100 एम्प्लॉयज है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 100, फेयर वैल्यू 25, मार्केट कंडीशन है शेयर प्राइस टू रीच एट 30। मतलब अगर शेयर का प्राइस 30 हुआ तो एम्प्लॉयज को ये शेयर्स के ऑप्शंस वो एलिजिबल होंगे ये परचेज करने के लिए। सर्विस कंडीशन टू रिमेन इन सर्विस अंटिल मार्केट कंडीशन इज फुलफिल्ड। और एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड कंप्लीशन है हमारा 4 इयर्स। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 4 इयर्स में मार्केट प्राइस ये 30 रुपीज अचीव हो जाएगा। और define expenses related to such share-based payment plan in each year subject to below scenarios. Market condition if it is fulfilled in year 3 and if it is fulfilled in year 5. फाइन, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं, पहले पहले टोटल लॉस निकालते हैं कि टोटल फेयर वैल्यू या टोटल लॉस कितना है जिसका हमें प्रोविजन करना है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 100 है और पर पर्सन हम कितना शेयर्स दे रहे हैं, 10, 20, 30, वो नहीं दिया गया है। तो हम अजम्पशन ले रहे हैं कि भाई 100% को 1 1 शेयर देंगे तो 100 शेयर्स। तो हमारा अजम्पशन है कि क्वेश्चन में डेटा नहीं है कि कितने शेयर्स देने हैं, तो 1 शेयर पर पर्सन, तो 100% को 100 शेयर्स। तो ये हो गया हमारा 100 × 1, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो गया। फेयर वैल्यू है 25, तो विच मीन्स हमारा टोटल फेयर वैल्यू या टोटल लॉस हम बोलेंगे तो इट इज 2500। ये हमारा टोटल लॉस है। अब इस लॉस का प्रोविजन कैसे करना है उस पे आते हैं। ये टोटल लॉस है। ओके, नॉर्मली हम वेस्टिंग पीरियड में प्रोविजन करते हैं, पर इन दिस केस ये जो मार्केट बेस्ड कंडीशंस होते हैं उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि वेस्टिंग कंडीशन जो वो फिक्स नहीं है। इन द सेंस हमें पता नहीं है कि कब ये शेयर प्राइस 30 रीच होगा। हो सकता है 1 साल में हो जाए, हो सकता है 10 साल में हो जाए, हो सकता है 50 साल में लगे शेयर प्राइस 30 रीच होने में। तो ये तो मार्केट बेस्ड कंडीशन है, गॉड नोस कब अचीव होगा। तो इस सिनेरियो में इंडेक्स 102 हमें क्या गाइडलाइंस देता है? वो बताता है कि देखो उसके प्रोविजंस ऐसे हैं कि अगर शेयर बेस्ड पेमेंट है जो मार्केट कंडीशन पे बेस्ड है और हमें पता नहीं कि मार्केट कंडीशन कब अचीव होगा, तो हमें क्या करना है? हमें उससे उसका एस्टिमेट करना है, हमें एक्सपेक्ट करना है, हमें एक्सपेक्टेड कंप्लीशन फाइंड करना है। मतलब हमें देखना है कि भाई शेयर प्राइस कितने सालों में 30 रुपीज हो जाएगा, वो तुम एस्टिमेट करो, एक्सपेक्ट करो। फाइन, तो एज पर द क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 4 इयर्स में होगा। अब ये एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हम प्रोविजनिंग स्टार्ट करेंगे। तो चलो ईयर 1 कितना होगा? ईयर वन में हम प्रोविजन करेंगे 2500। हमारा टोटल प्रोविजन है इंटू 1/4, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 4 साल में हमारा कंडीशन अचीव हो जाएगा। 4 साल में मार्केट प्राइस 30 रुपीज हो जाएगा, कंडीशन सेटिस्फाइड। ओके, तो ये हो गया 625। तो ईयर 1 का प्रोविजन हो गया 625। ईयर 2, अब क्या मार्केट प्राइस हमारा अचीव हो गया सेकेंड ईयर में? नहीं। एज पर कंडीशन है, एज पर ये हमारा मार्केट प्राइस थर्ड ईयर में अचीव हुआ। अब स्टूडेंट्स काफी बार पूछते हैं सर थर्ड ईयर में अचीव हो गया तो हम क्यों उसे डिवाइड बाई 3 नहीं कर रहे हैं? अरे ये तो मार्केट कंडीशन है, हमें थोड़ी पता है ईयर 1 के एंड में कि थर्ड ईयर में अचीव हो जाएगा। कोई भी मार्केट प्राइस को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, एस्टिमेट कर सकते हो। तो हमारा एस्टिमेशन है कि 4 इयर्स में होगा। अब एक्चुअली 3 साल में हो, 5 साल में हो, 10 साल में हो, चाहे डिफरेंट स्टोरी। पर ईयर 1 के एंड में प्रैक्टिकली सोचो, क्या ईयर 1 के एंड में मुझे पता है कि थर्ड ईयर में होने वाला है? तो नहीं पता है। तो हम प्रोविजन 625 4 साल के हिसाब से करेंगे, अज्यूमिंग कि 4 साल में होगा। अब ईयर 2 के एंड में आ जाओ, क्या मुझे पता है कि ईयर 3 में या ईयर 5 में होने वाला है? नहीं पता है। तो हम स्टिल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 4 साल में होगा। तो हम प्रोविजनिंग करेंगे 2500 इंटू 2/4, क्योंकि अब हम 2 साल का प्रोविजन करेंगे माइनस जो हमने प्रोविजन ऑलरेडी कर दिया है। बेसिकली क्योंकि मेरे एस्टिमेशंस में कोई चेंजेस नहीं है, इन डेटा में चेंजेस नहीं है, एस्टिमेशन सेम है, तो प्रोविजन भी सेम होगा। कैलकुलेट करो तो भी सेम आएगा। फाइन, अब ईयर 3 पे आता है। अब ईयर 3 के एंड में हमने तो ये सोचा था कि 4 साल लगेगा, अकॉर्डिंगली हम 625 का प्रोविजन कर रहे हैं। लेकिन हमें बाद में पता चल गया कि नहीं, ये जो है ये तो हमारा थर्ड ईयर में अचीव हो गया है। तो हम थर्ड ईयर में अब प्रोविजन कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा गया मार्केट कंडीशन इज फुलफिल्ड इन ईयर 3। तो ईयर 3 में तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तो अब एम्प्लॉयज आर एंटाइटल्ड
टू परचेज इट इन ईयर 3, एट द एंड ऑफ ईयर 3। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? अब हम थर्ड ईयर के एंड में कितना प्रोविजन करेंगे? क्या हम स्टिल 625 करेंगे? नहीं, मार्केट कंडीशन अचीव हो चुकी है। तो टोटल लॉस था 2500, उसमें से हमने 625 का प्रोविजन 2 बार ऑलरेडी कर दिया है। तो हमारा बैलेंस प्रोविजन कितना बचा अभी? 1250। इन शॉर्ट, ये हम बैलेंसिंग भी बोल सकते हैं कि टोटल लॉस में से जो प्रोविजन हो चुका है वो बचा हुआ बैलेंस प्रोविजन हम कर देंगे। या फिर ऐसा भी सोच सकते हो कि ईयर 3 और ईयर 4 में जो प्रोविजन करने वाला था 625 वो मैंने एक साथ कर लिया। क्यों? क्योंकि कंडीशन अचीव हो चुकी है। तो इस तरीके से हमारा प्रोविजन होगा 1250। तो हमने ये सिनेरियो देखा जहां पे अगर मार्केट कंडीशन जल्दी हो गया, लाइक हमने सोचा था कि 4 साल में होगा, पर मार्केट कंडीशन हमारा थर्ड ईयर में ही सेटिस्फाई हो गया, तो क्या? अब पार्ट बी में लिखा है कि नहीं, मार्केट कंडीशन अगर फिफ्थ ईयर में सेटिस्फाई हुआ तो फिर प्रोविजन हम कैसे करेंगे? चलिए स्टार्ट करते हैं सेम वे। पहले हम ईयर 1 में प्रोविजन करेंगे। अब हम क्या डिस्कस करें कि मार्केट कंडीशन फिफ्थ ईयर में अचीव हुआ है। जो मार्केट कंडीशन था 30 रुपीज का प्राइस होना चाहिए, वो फिफ्थ ईयर में हुआ है। तो ईयर 1 में हमारा एक्सपेक्टेशन सेम, हमारा प्रोविजनिंग सेम 625। ईयर 2 में सेम। हमें अभी भी नहीं पता है कि मार्केट कंडीशन कब कब होगा, हम यही सोच रहे हैं, हमारा यही एक्सपेक्टेशन है कि फोर्थ ईयर में होगा। तो स्टिल हम प्रोविजन करेंगे 625। अब ईयर 3 में, अगेन ईयर 3 में कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, हमारा एस्टिमेशन सेम होगा, हम 625 का ही प्रोविजन करेंगे। अब आते हैं ईयर 4 में। यहां पे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। जितना मैं समझता हूं स्टूडेंट्स को ये 3 में क्लैरिटी रहता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होता है। ईयर 4 में बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, बोला सर अब ईयर 4 में प्रोविजन कैसे करेंगे? तो बच्चों का नॉर्मल डाउट होता है, बोले सर एक काम करेंगे, हम करेंगे 625 जो बचा हुआ अमाउंट है, देखो टोटल 2500 है, उसमें से हमने 3 प्रोविजन कर दिया है, अब बचा कितना है? 625। तो बच्चों का सजेशन ऐसा होता है कि जो 625 बचा है, अब हम वो डिवाइड बाय 2 करेंगे ईयर 4 एंड ईयर 5 में। क्योंकि हमें पता है कि ईयर 5 में मार्केट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, ऐसा बच्चे सोचते हैं। पर ये थिंकिंग गलत है, पूरा इस तरीके से नहीं होगा। हम कितना प्रोविजन करेंगे? स्टिल हम 625 का प्रोविजन करेंगे और दैट्स इट, हमारा प्रोविजनिंग फिनिश हो जाएगा। क्यों ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है कि हम ईयर 4 में प्रोविजन कर रहे हैं, ईयर 5 में क्यों नहीं लेके जा रहे? अगेन देखो, थिंक प्रैक्टिकली। मैं ईयर 4 के एंड में हूं, क्या मुझे पता है कि ईयर 5 में कंडीशन सेटिस्फाई होगा? नहीं पता है। ईयर 5 में होगा, ईयर 6 में होगा, 7 8 9 10, गॉड नोस कब होगा। हमें नहीं पता है कि कंडीशन 30 रुपीज का जो मार्केट कंडीशन है वो कब होगा। हम तो एस्टिमेट कर रहे थे कि फोर्थ ईयर के एंड में होगा, पर हुआ क्या? नहीं हुआ। तो अब हम क्या करेंगे? हम हमारे एस्टिमेटेड पीरियड में प्रोविजनिंग करके रुक जाएंगे, और जब मार्केट कंडीशन सेटिस्फाई होगा तब हम एम्प्लॉयज को शेयर इश्यू करेंगे। एज फार एज प्रोविजनिंग इज कंसर्न, हम 625 पे एंड हो जाएंगे। ओके, दैट्स इट। आई होप ये कॉन्सेप्ट सबको समझ गया है। इन शॉर्ट अगर मैं समराइज करूं, तो अगर इसमें दो सिनेरियो पॉसिबल है कि मार्केट कंडीशन जो है, जो मार्केट के जो कंडीशंस है, मार्केट के जो कंडीशंस है वो अर्ली अचीव हुए हैं, क्या वो लेट अचीव हुए हैं? अगर लेट अचीव हुए हैं तो हमारा जो एक्सपेक्टेड पीरियड था, हम उसी एक्सपेक्टेड पीरियड में हम प्रोविजनिंग करेंगे। जैसे कि हमारे समय 4 साल था, अब मार्केट कंडीशन फिफ्थ सिक्स सेवन जो भी ईयर में सेटिस्फाई हो, हम हमारा प्रोविजन 4 साल में करके स्टॉप हो जाएंगे। लेकिन अगर मार्केट कंडीशन अर्ली अचीव हो गया, तो टू बिगिन विद हम नॉर्मल नॉर्मल करेंगे प्रोविजनिंग, लाइक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, जो भी हम नॉर्मल प्रोविजनिंग करेंगे। और जिस साल में कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, उस साल में हम बैलेंस प्रोविजन कर देंगे जो भी बचा हुआ होगा। ओके, तो इस तरीके से मतलब इसमें दो प्रोविजनिंग होगा। एक, जो ईयर में कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगे उस ईयर में हम बैलेंस प्रोविजन कर लेंगे, और उसके जो अर्लियर ईयर्स है उसमें हम नॉर्मल प्रोविजन करेंगे। नॉर्मल प्रोविजन ये सोच के कि एज एफ मार्केट कंडीशन 4 साल में ही एस्टिमेट होगा, हम इस तरीके से करेंगे। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ गया होगा। ओके, चलो विद दिस आई स्टॉप द वीडियो। चलो बाय।